This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. ये है एलिजाबेथ होम्स, जो 19 साल की उम्र में ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर लेती हैं, जिससे वो एक ऐसी मशीन बना पाएगी जो एक खून की बूंद से 200 से भी ज्यादा मेडिकल चेकअप कर पाएगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वॉलमार्ट एलिजाबेथ के इस आइडिया में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, और जब बाकी इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि इतनी बड़ी कंपनी ने एलिजाबेथ के इस आइडिया पे मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग भी इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, और ये साइकिल यूं ही चलती रहती है, और एलिजाबेथ की कंपनी का वैल्यूएशन $9 बिलियन हो जाता है। और इसी के साथ वो फोर्ब्स की कवर मैगजीन पे आके वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनर का टाइटल भी ले लेती है, और तो और लोग अब एलिजाबेथ को स्टीव जॉब्स से कंपेयर करने लगे। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि एलिजाबेथ ने कभी ऐसी मशीन बनाई ही नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे? तो कहानी शुरू होती है 2003 के अंदर, जब एलिजाबेथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करती थी, और ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने अपना एक बिजनेस आइडिया अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को पिच करा, जो था कि हम ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जिससे एक खून की बूंद से 200 से भी ज्यादा मेडिकल चेकअप हो सके, जिसमें कैंसर और बाकी सारी बड़ी डिजीजेस भी इंक्लूड थी। अब देखो होना क्या था, सारे प्रोफेसर्स ने उन्हें मना कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये आइडिया साइंस के लॉज के खिलाफ है, ऐसी मशीन कभी बना ही नहीं सकती। फिर क्या था, एलिजाबेथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर लेती है, खुद की कंपनी चालू करती है थ्रेनोस, जो 2 वर्ड से जुड़ के बनी है, थेरेपी प्लस डायग्नोसिस। अब देखो कंपनी तो चालू कर ली, लेकिन इनका मेडिकल बैकग्राउंड तो नहीं था ना जो ये खुद काम कर सके, वो खुद मशीन बना सके। तो इन्हें एक अच्छी खासी इनिशियल फंडिंग की जरूरत थी, तो इनिशियल फंडिंग ये अपनी फैमिली से रेस करती हैं, एक अच्छी खासी बड़ी टीम बिल्ड करती हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी ना, जितनी भी टीम मेंबर्स हायर करते थे ना, वो ये कहते थे कि मैम ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मशीन बना ही नहीं सकते, ये साइंस के लॉज के खिलाफ है, ऐसी मशीन कभी बन ही नहीं सकती। 6 महीने बीते, अगले 6 महीने बीते, पूरा 1 साल हो चुका था, कंपनी के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, कोई भी मशीन बन के रेडी नहीं हुई थी। अब क्या होता है, एलिजाबेथ एक और टीम हायर कर लेती है काफी बड़ी। अब एक टीम 12 घंटे काम कर रही थी, दूसरी टीम नेक्स्ट 12 घंटे काम कर रही थी, दोनों मिलकर पूरी कंपनी 24 घंटे डेवलपमेंट में लगी हुई थी। और इसी के ऊपर एलिजाबेथ ये अनाउंस कर देती है कि जौन सी टीम सबसे पहले मेरे को मशीन बना के देगी उसे विनिंग अमाउंट मिलेगा। और ऐसा हुआ पूरे 2 साल बाद 2006 में थ्रेनोस कंपनी अपनी पहली मशीन लॉन्च करती है, जिसका नाम था एडिसन, जो क्लेम करती थी कि हम एक खून की बूंद से 200 से भी ज्यादा मेडिकल चेकअप कर पाएंगे, जो चीपर भी है, अफोर्डेबल भी है और फास्टर भी है। लेकिन सच बात तो ये थी, जो एलिजाबेथ को भी पता थी, कि इस मशीन के अंदर हद से ज्यादा गलतियां थी, ये मशीन ढंग से काम ही नहीं करती थी। अब ये चीज एलिजाबेथ को पता थी, और जो इनकी इनिशियल फंडिंग थी वो भी ये सारी एक्टिविटीज के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर बंद हो चुकी थी, इनका सारा पैसा फिनिश हो चुका था। और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है पूरे फ्रॉड की। अब एलिजाबेथ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया पिच करना चालू कर देती है, और एक बात थी जो इन्वेस्टर्स को इनकी कंपनी में बहुत ज्यादा पसंद आई, वो ये थी कि एलिजाबेथ ने जो अपने प्रोडक्ट का डिजाइन बनाया था ना, वो काफी ज्यादा बढ़िया था। तो आपको ये तो पता ही होगा कि बिजनेस में जो प्रोडक्ट का डिजाइन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हो या बिजनेस ग्रो करने की सोच रहे हो, तो आपको ये तो पता ही होगा कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे लोग कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और एक सर्वे के हिसाब से ये पता चला था कि हर एक एवरेज यूजर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 6 घंटे से भी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो ये कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आप लैक कर रहे हो अपने फ्यूचर क्लाइंट्स और फ्यूचर कस्टमर लाने के लिए। तो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो है टाइसन। टाइसन क्या है? टाइसन एक वीडियो डिजाइनिंग, वीडियो एनिमेशन, पोस्ट डिजाइनिंग कंपनी है। ये 100 से भी ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर चुके हैं, उनका ट्रैफिक 10 लाख से भी ज्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। और तो और इनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ की एक्सपर्टाइज एंड गाइडेंस भी है, लाइक एडगुरो ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला एंड ड्रीम11 के सीईओ हर्ष जैन। सो अगर अभी तक आप ट्रेडिशनल बिजनेस वेज में ही फंसे हो, वो पैम्पलेट्स वाले में, तो उसे छोड़ के सोशल मीडिया की तरफ जाओ। ये आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी पड़ेगा और फास्टर भी है अपने फ्यूचर कस्टमर के पास पहुंचने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट टाइसन। सो देखो, एलिजाबेथ जब इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया पिच करती थी ना, तो वो अपनी मशीन दिखाया ही नहीं करती थी। वो क्या कहती थी कि हमारी मशीन बैक स्टेज है, और जब वो मशीन का डेमो देती थी तो वो थर्ड पार्टी मशीन्स के थ्रू देती थी। और जब इन्वेस्टर्स बोलते थे कि हमें आप मशीन्स तो दिखाओ, हम जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज तो हमें दिखाओ, तो एलिजाबेथ ये कह के टाल देती थी कि वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है सर, हम आपको नहीं दिखा सकते। अगर हम आपको दिखाएंगे तो हमारा जो ये रेवोल्यूशनरी आइडिया है वो बाकी कंपनीज कॉपी कर लेगी। अब इन्वेस्टर्स को लगा बात तो सही है यार, पूरे हिस्ट्री में ऐसी मशीन कभी किसी ने नहीं बनाई। अब जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, वॉलमार्ट फैमिली, उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू करा, तो बाकी इन्वेस्टर्स ने देखा यार, जब इतनी बड़ी कंपनीज एलिजाबेथ की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो हम लोग भी इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उन्होंने भी इन्वेस्ट करना चालू करा। अब ये साइकिल यूं ही चलती रहती है, जैसे मैंने आपको बताया। एलिजाबेथ की कंपनी का वैल्यूएशन सीधा $9 बिलियन हो जाता है। लेकिन सच बात तो ये थी ना कि एलिजाबेथ ने ऐसी टेक्नोलॉजी कभी बनाई ही नहीं थी। और इसी के साथ वो बड़ी बड़ी मैगजीन्स हो गई, जैसे फोर्ब्स, सीएनबीसी, CNN, इन सब के कवर पेज पे आके वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनर का टाइटल जीत लेती है। और तो और लोग अब इन्हें स्टीव जॉब्स से कंपेयर करने लगे। अब एलिजाबेथ को इतना ज्यादा फेम मिल गया था कि उन्हें ऐसा लग रहा था क्या पुनीत भगवान है। लेकिन ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था।
उसके बाद आता है 2015, जब वॉशिंगटन जनरल के रिपोर्टर ये न्यूज फैलाते हैं कि एलिजाबेथ होम्स ने कभी एक ऐसी मशीन बनाई ही नहीं है जो 200 से भी ज्यादा मेडिकल चेकअप कर सके, और तो और वो जितने भी चेकअप्स करती है वो थर्ड पार्टी मशीन्स के थ्रू करती है। अब ये न्यूज आते ही सारे इन्वेस्टर्स पागल हो गए थे कि भाई हमारे पैसों का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने $700 मिलियन लगा रखे थे थेरानोस के अंदर। और इन्वेस्टर चले जाते हैं सीधा कोर्ट के अंदर चार्जेस लगा देते हैं एलिजाबेथ होम्स के ऊपर। अब FDA कॉर्पोरेशन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है और एलिजाबेथ होम्स की गलती निकलती है। फिर क्या था, कोर्ट सीधा चार्जेस लगा देता है एलिजाबेथ होम्स के ऊपर और एलिजाबेथ की कंपनी की वैल्यूएशन $9 बिलियन से सीधा बैंकरप्ट हो जाती है। तो भाई कमेंट में बताओ आपको इससे सीखने को क्या मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ होम्स ने इसलिए फंडिंग रेस करना चालू करा था जिससे जो उसने मशीन बनाई थी वो खराब तो थी पर उसने एक लेवल तो अटेन करा था ना, तो उसी को आगे लेकर जाना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने फंडिंग रेस करी। लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे जिससे उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बड़ी हो गई थी, लोग उसे जानने लगे, वो बिलियनर बन गई थी और देखते ही देखते सबने उस पर इंटरेस्ट लेना चालू करा। और एक रिपोर्टर को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया कि उसने पूरा का पूरा ही फ्रॉड खोल डाला। सो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई क्या कर रहे हो, मार्केटिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही स्कैम्स, फ्रॉड, बिजनेस केस स्टडीज लेके आता रहता हूं मैं। और कमेंट करो आपको ये पूरी स्टोरी कैसे लगी, थोड़े बताओ हमें। और अगर आप जानना चाहते हो कि पिज्जा हट क्यों फेल हो रही है तो यहाँ पे वो वीडियो आएगी, वो वीडियो देख लेना। सो तब तक के लिए बाय।